सारा लोग जानता है कि वही अपराधी लोग थे जिसका महिमा मंडन किया जाता था भारतीय जनता पार्टी और जनता दल युग के साथ। एक अपराधी सीएम हाउस में बैठ कर करके राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को जबरन निकलवाया। कौन नेगोशिएट कर रहा था सत्ता चलाने के लिए? ये सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने सत्ता को बचाए रखने के लिए आपराधिक जगत के लोगों को उतारा और तांडव किया, शासन का दुरुपयोग किया। तो पूरे बिहार में आज जो हालात बद से बदतर है, इनके पास 2005 का जो रिकॉर्डर लेकर घूम रहे हैं, इनको जो भूत सवार है 2005 का, ये राजनीतिक श्राद्ध के बाद ही इनका समाप्त होगा। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को लेकर सत्ता पक्ष लगातार सवाल खड़े करती है, विवादों में घेरती है कि लालू यादव ने कई बीघा जमीन पर कब्जा किया है, सीएम हाउस से फिरौती मांगी जाती थी, अपहरण का डील भी सीएम हाउस से होता था। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सत्ता पक्ष तो कहती ही है। अब लालू यादव के अपने साले यानी कि राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएम हाउस यानी कि एक अन्य मार्ग से ही फिरौती की डील की जाती थी। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। कैसे देख रहे हैं? लालू यादव के परिवार के लोग ही अब उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से दशकों पूर्व राजनीतिक कोई रिश्ता नहीं है जी, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक पात्र चुना, और वैसे बनावटी किस्से जिस किस्से का सत्ता से कोई लेना देना नहीं, यह कहकर के एक सनसनी खबर फैलाने की कोशिश की गई। आदरणीय लालू प्रसाद जी अपराध और अपराधी दोनों को एक नजरिए से देखते थे जी, और कानून अपने हिसाब से उनके खिलाफ काम करते थे, जो कानूनी प्रक्रिया है जी। जितने भी बिहार में नामचीन अपराधी थे, उन दिनों जो तांडव मचा रखा था, क्योंकि 90 के पहले बिहार रक्त रंजित भूमि आदरणीय लालू प्रसाद जी को मिला था मुख्यमंत्री बनने के बाद, जहां लाल झंडे में समांतियों से लगातार कई तरह के विद्रोह हुआ करते थे जी। उस तनाव की स्थिति में लालू प्रसाद जी ने बिहार का शासन संभाला और बिहार जहां जल रहा था उस रोटी को पलटा और पलट कर करके गंगा जमनी तहजीब और सामाजिक एकता को बिहार में बरकरार रखा। और 90 के बाद लगातार अपराध में कमी होता गया, लेकिन जितने नामचीन अपराधी थे उन जमानों में जी, वो सब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गले की हार और सर के शक्ति ताज थे सारे लोग। किसी का पति है जो सांसद है, किसी का पुत्र एमएलए है, ये सारे नाम, या कोई और है जो एमएलए एमपी बना हुआ है जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से। सारा लोग जानता है कि वही अपराधी लोग थे जिसका महिमा मंडन किया जाता था भारतीय जनता पार्टी और जनता दल युग के साथ। लेकिन ये सत्ता पक्ष नहीं कह रही है ना, अब तो लालू यादव के अपने साले कह रहे हैं। वही बात करें कि अगर जो कोई खिलौना बनता है किसी का, अच्छा खिलौना बन चुका है, अगर किसी का कोई खिलौना बन कर करके एक हाइपोथेटिकल स्टोरी को प्ले करने की कोशिश करता है, एलिगेशन लगाता है, तो उसी समय ये बात खुल करके सामने आ जाती है कि सत्ता प्रतिष्ठान की लालच से उपजाया गया एक पात्र है जो आज ये सवाल खड़ा कर रहा है। आप ऐसा कह रहे हैं कि परिवार तो पहले से टूटा था, परिवार को इस्तेमाल कर रही है तो सत्ता पक्ष पार्टी। अच्छा बताइए कि जब इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है, आज तो सीएम हाउस में नेगोशिएट हो रहा है अपराधियों का, आज हो रहा है। तो याद करिए, एक अपराधी सीएम हाउस में बैठ कर करके राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को जबरन निकलवाया। कौन नेगोशिएट कर रहा था सत्ता चलाने के लिए? एक अन्य मार्ग से संचालित हुआ कि नहीं हुआ जी। इसके प्रमाण है कि नहीं है? एफआईआर कराया गया घर से राजद विधायकों के खिलाफ। राजद का विधायक का भाई ने एफआईआर किया कि हमारे भाई को अलग किया गया, कि बैठक में शामिल था। क्या जिस दल का विधायक होगा विधायक दल की बैठक में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको बंदी की संज्ञा दी गई। इस सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने सत्ता को बचाए रखने के लिए आपराधिक जगत के लोगों को उतारा और तांडव किया, शासन का दुरुपयोग किया। पैसे का खेल तो आज हो रहा है, नेगोशिएट सारे अपराधियों का नेगोशिएट तो आज अन्य मार्ग से हो रहा है। जितने अपराधी हैं देखिए, गोली चलाने वाले 500 राउंड गोली चलती बिहार के अंदर में, आज सीधे तौर पर मांगा जाता है। वो भी तो कल तक आप ही के साथ थे, आप ही को समर्थन दे रहे थे। एक बात जान लीजिए, हमारा जिसको समर्थन था वो अबला थी, हमारा जिसको समर्थन था, हमने जिसको टिकट दिया वो अबला थी। आज जो लोग लालच में आकर के बाहर सैर करने के लिए जिन लोगों ने अपनी इस अबला जो प्रतिबद्ध थी उसका इस्तेमाल किया गया, हम तो खुलेआम कहते हैं। जिसको कल तक तुम बालू का भ्रष्टाचारी कहते थे, उसको गले का हार बना करके तुम कह रहे हो कि हम निष्कलंकित हैं, निष्पापित हैं। नहीं,
आज भी तुम हो, उस पाप के भागीदार हो, क्योंकि भ्रष्टाचार संस्थागत तौर पर बिहार में जकड़ में ले लिया है। विस्मितामा लोग बैठे हैं, सीएमओ पर भाजपा का कब्जा है। आज जो जदयू और भाजपा के लिए कोई कसरत कर रहा है, खेला खेल रहा है, उसके इशारे के बिना ये कतई संभव नहीं है। अच्छा शक्ति जी, एक सवाल और है। आपने कहा कि खुलकर वो कर रहे हैं। सुभाष यादव ने भी खुलकर कहा है कि मीसा भारती के शादी के टाइम पर गाड़ियां जो है वो उठवाई गई थी। मैंने पूछा उनसे कि क्या आप नहीं थे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं था, लालू यादव की बेटी की शादी थी। फिर माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने आरोप लगाया था सुभाष यादव जी पर। जी, उन्होंने कहा एफआईआर ही नहीं है, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं है, हुआ ही नहीं था वो घटना। जिस घटने के जिक्र हाइपोथेटिकल तरीके से कुछ संस्थानों ने इसको प्ले करने की कोशिश की थी जी। ये कदाचित जो असत्य चीजें हैं उसको किस रूप में लोगों ने इस्तेमाल किया। एक किसले का अपहरण हुआ था जी। तो मेरा किसले लौटाइए, सरदार अटल जी ने कहा था। यहाँ तो हजारों किसले रोज लापता होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कियां शाम में निकलती है घूमने के लिए, लेकिन जिस दिन बयान देते हैं उसी दिन दरिद्री के शिकार होता है, हवस के शिकार होता है दरभंगा में। ये हालात है बिहार का। आज तो कोई शाम को निकलता है, वापस सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये सवाल खड़ा रहता है। तो पूरे बिहार में आज जो हालात बद से बदतर है, इनके पास 2005 का जो रिकॉर्डर लेकर घूम रहे हैं, इनको जो भूत सवार है 2005 का, ये राजनीतिक श्राद्ध के बाद ही इनका समाप्त होगा। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लगातार लालू यादव को घेरते हुए नजर आती है, अब खुद लालू यादव के साले ने लालू यादव पर जो सत्ता पक्ष लगा रही है, आरोप लगा रही है, उसके ऊपर मुहर लगा दिया है। अब शक्ति यादव ने कहा है कि अब बीजेपी जो है वो खेला खेल रही है, बीजेपी ये सब करवा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां उनके परिवार के लोग ही उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कल तक जो लोग उनके साथ में थे आज कैसे वो आरोप लगा रहे हैं, वो भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने खुद के जीजा के ऊपर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।